बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। हमने वैरायटीज़ के रिव्यू का एक सिलसिला शुरू किया था जिसका बुनियादी मकसद जो है वो हमारे जो किसान भाई हैं उनको वैरायटीज़ की खूबियाँ, खामियाँ और उसके साथ जो है वो उनकी जो है फील्ड में परफॉर्मेंस और उसके साथ ही जो है उसकी फील्ड में जो है वो पहचान। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो वैरायटीज़ टॉप करती हैं उनको दूसरी वैरायटी जो उससे मिलती जुलती होती हैं उनका नाम दे के जो है वो सेल किया जाता है। तो अगर किसी अच्छी वैरायटी का आप महंगे दामों में सीड खरीदते हैं तो क्या वो आपके फील्ड में जो आपको दिया जाता है सीड वही निकलता है या वो नाकस होता है? या जो है आप जब प्लानिंग कर रहे हैं आपने मुख्तलिफ सीड लगाने हैं तो आप अपने एरिया के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से जो वो कौन सी वैरायटी का इंतखाब करें। तो इस सिलसिले में अब तक हमने 3 वैरायटीज़ का रिव्यू, जिसमें BS 313, साइटो 2023 और MNH सुपर गोल्ड, ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे FH 333 की। फील्ड ये आप देख रहे होंगे, ये 7 कनाल का है। यहाँ पे FH 333 की सिलेक्शन लगी हुई है। 3 मई को काश किया गया था और 7 मन इसकी पहली पिकिंग हो गई है, दूसरी पिकिंग जो है इसकी रेडी है। FH 333 मैं कहता हूँ कि पूरे पंजाब में ही लगा हुआ है और आई एम श्योर, यकीनी बात है कि उसका 70%, 60 से 70% यकीनी सीड जो है वो FH 333 नहीं है, वो कोई भी दूसरी जो पिंक फ्री या ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटीज़ हैं वो सेल की गई हैं, क्योंकि इसकी डिमांड थी। तो जिसके पास पिंक फ्री, ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी लगी हुई थी उसने जो है उसको FH 333 का नाम दे के सेल किया है। और अगले सीज़न के लिए जो है मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि जो BS 313 है, BS 352 है, और ये वैरायटीज़ जो है वो इसी तरह से जैसे पिछले सीज़न में FH 333 सेल हुई है इसी तरह से सेल होने जा रही है। तो एहतियात करें। मैं रिव्यू जो है वो कोशिश करूँगा जितनी भी टॉप वैरायटीज़ हैं उनके फीचर्स के साथ अपलोड कर दूँ ताकि आपको जो है उनको पहचानने में आसानी हो। जब भी किसी से सीड खरीदें तो एटलीस्ट उसके फील्ड की जो है वो कंडीशंस देख लें, वैरायटी के करैक्टर्स देख लें, उसके बाद जो है वो खरीदें। और कोशिश करें कि अगर आप कपास में अच्छी पैदावार चाहते हैं, अच्छी प्लानिंग चाहते हैं, तो इन्हीं दिनों में जो है वो सीड अपना परचेज कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपको सीड ओरिजिनल मिलेगा। सीड की दस्तियाबी इन दिनों आम होती है जबकि ख़रीदार जो है वो चंद होते हैं, लेकिन सीज़न में जाके फिर जब ख़रीदार बहुत निकलते हैं तो फिर जो जिसके पास होता है उससे कोई किसी भी नाम से मांगे, जो उसके पास अवेलेबल है उसने उसी के नाम से दे देना होता है। तो चलें फील्ड में देखते हैं कि आज इसकी क्या पोजीशन है। जी, ये आप देख रहे होंगे प्लांट्स FH 333 है, दूसरी पिकिंग के लिए जो है वो रेडी है। ये देखें माशाल्लाह से शानदार ओपनिंग। और अगर मैं प्लांट के करैक्टर की बात करूँ ना, तो पत्ता इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पत्ते की एक खसूसियत ज़रूर है। ये आप देखेंगे फील्ड में जितना भी मैं दिखा रहा हूँ कि इसको खुराक जितनी भी आप दें, इसका रंगत जो है ना वो गहरी सब्ज़ नहीं होती। जिस तरह से CK-C वैरायटीज़ हैं उनमें जो है वो गहरा कलर जो है उनका बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है, ये चीज़ नहीं है। ये देखें आप पूरे फील्ड में देखेंगे इसका पत्ता जो है FH 333 का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका पत्ता हल्का सा जो है वो येलो। ये नहीं है कि वो तंदुरुस्त नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, वो तंदुरुस्त होता है, लेकिन कुछ वैरायटीज़ के फीचर होते हैं। किसी दौर में कभी BT में जो है वो एक सैंडो वैरायटी हुआ करती थी, उस पर जो है वो मक्खी और तेले का अटैक बहुत कम था, तो उसका भी पत्ता जो है वो हल्का पीला ही रहता था, खुराक आप जितनी भी दे दें। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ग्लाइफोसेट के खिलाफ रेजिस्टेंस की, तो बेहतरीन रेजिस्टेंस है ग्लाइफोसेट के खिलाफ। गुलाबी सुंडी के खिलाफ अगर बात करें तो ये देखें एक फंगस से मुतासर होकर पौधा जो है वो तकरीबन ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, लेकिन ये आप एंड वाले जो है ये छोटे टिंडे तक भी अगर आप देखें तो इसकी ओपनिंग बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पे आपको फील्ड में कोई भी जो है पिंक से मुतासरा टिंडा जो है वो नहीं मिलेगा, ये भी देख लें आप। ये फ्रूटिंग शानदार है। अगेती पछेती, यहाँ पे तो मैं कहूँगा पछेती काश्त में भी कामयाब है, क्योंकि ये आपके सामने मैं फील्ड जो दिखा रहा हूँ ये 3 मई की काश्त है। अब इसकी एक जो बुरी चीज़ है, जो खामी है, वो है फंगस का अटैक। इस वैरायटी पे जो फंगस का अटैक जिन भी काश्तकारों ने लगाई होगी उन्होंने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आता है। तो पिछले साल तो हमने इस पे जो है वो तकरीबन 90 दिन पे, फिर जो है वो 120 दिन पे 2 दफ़ा सब बीमारी आने से पहले ही थायोफनेट फ्लड कर दिया था और स्प्रे भी किया था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसोगा माइसिन का। लेकिन इस साल जो है वो कुछ मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी रही इस फील्ड की। बारिश आ गई अचानक बगैर मतलब किसी खास प्रिडिक्शन के, पता नहीं था, तो बारिश के जो है तीसरे दिन ही आप ये फील्ड में देख रहे हैं कंडीशन। अल्लाह का शुक्र है अभी काबू तो हो गई है, लेकिन फिर भी जो है वो 5% के करीब जो है पौधे ये आप देख रहे होंगे फील्ड में ये डैमेज हुए हैं। ये देखें, तो फंगस का प्रॉब्लम जो है इस वैरायटी में आता है। अच्छी वैरायटी है, अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं,
उनमें आपने ये ज़रूर करना है कि या तो मतलब आप एक शेड्यूल बना लें 80-90 और फिर जो है वो 130 दिन के करीब, या अगर आप देखते हैं कि बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं तो बारिशों से पहले जो है वो थायोफनेट फ्लड कर दें और एक स्प्रे कर दें, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर जो है आपको इस तरह के मसाइल जो है फील्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। अगेती में तो फार्मर्स के बहुत सारे दावे हैं, 50 मन 60 मन तक भी लोगों ने जो है वो इससे पैदावार ली है। तो ये मैं तो चूँकि अब आपको जो दिखा रहा हूँ ये 3 मई की काश्त है, तो 7.5 मन के करीब हम इसमें से एक दफ़ा जो है वो पिक कर चुके हैं पहली पिकिंग में। दूसरी में अभी ये तैयार है और पहली निस्बत जो है वो टिंडे, अगर मैं बात करूँ, ये आप पौधा देखें ओपनिंग की, तो अब जो है वो डबल तादाद में सुबह इसकी पिकिंग होगी। रिजल्ट तो मज़ीद आ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है वो यहाँ से 12 से जो है वो 15 मन पिकिंग जो है वो सेकंड आसानी से हो जाएगी। और ऊपर फिर से जो है वो 6 से 7 मन तकरीबन उसका जो है वो टिंडे मौजूद हैं। बाकी अभी ग्रोथ कुछ खास नहीं है फंगस के अटैक की वजह से। 40% के करीब जो है वो पौधे नई फ्रूटिंग ले भी रहे हैं। मई की काश या पछीती काश होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो 22 से 25 मन आसानी से जो है वो पिक कर ली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो पछेती काश में भी इसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत कामयाब नहीं तो कामयाब वैरायटी ज़रूर है, लेकिन आपने जो है फंगस की मैनेजमेंट का इसकी का ख़ास ख्याल रखना है। साइटो 2023 के साथ मैंने ये लगाई थी और दोनों पैरेलल ही तकरीबन चल रही हैं हमारे एरिया में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए ना सिर्फ FH 333 की पहचान के लिए बल्कि इसके इंतखाब के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद वैरायटीज़ के रिव्यू के हवाले से, फसलों की मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमें जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।